जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए जो कि स्पेशल दिया गया है आपका, तो इसको हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, ये व्यापम का फेवरेट है, प्रश्न बस 1 से 2 ही पूछता है। परंतु आज जितने टाइप इस वीडियो के इस टॉपिक के बन सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और एक ही वीडियो में आज पूरा टॉपिक खत्म करने वाले। तो पहली बार जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज करके स्पेशल कहा कि सर इस वाले टॉपिक को तो देख लीजिए। अगर आप देख रहे हैं, ये आज का मैंने कल का वीडियो है, प्रायिकता टॉपिक, प्रायिकता का भी एक वीडियो देखिए। ये है देवेन बदोले करके हैं, ये अगर आप देख रहे हैं, ये मैं वीडियो ऑलरेडी माध्यिका बहुलक के डिटेल के जितने भी प्रश्न बन सकते थे ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ये आप लोग भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्धार्थ सर। तो आज हम शुरू करेंगे प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने टाइप बन सकते हैं सारे टाइपों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करेंगे सिक्के से संबंधित प्रश्न। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने की प्रति दर से समष्टि होगी। तो सुनो, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, सवाल तो अपन कर ही लेंगे। चलिए चीज़ें समझते हैं। पहले देखो, मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा आपको एक प्रायिकता बराबर एक चीज़ सीखना है, कुल नीचे लिखना है और चाहिए उसे ऊपर लिखना। जो भी ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे और कुल को नीचे लिखेंगे। बात क्लियर है? आप समझो। और एक चीज़ और समझा देते हैं बस। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ, ये चीज़ें अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टाइप है। अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो सिक्के पे कह सकते हैं 2 संभावनाएं बनेंगी। कौन कौन सी बनेगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं, ये कह सकते हैं 2 की पावर 1, अच्छा हम लिख देते हैं। अगर हम सिक्के को 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 2 कर देंगे। अब समझो कैसे, सीधा सीधा आप 4 भी लिख सकते। कैसे? या तो आएगा हेड, या तो आएगा, सुनो, हेड टेल, या आएगा टेल हेड, या आप उछालेंगे हेड हेड आ जाएगा दोनों साइड, या फिर आप उछालेंगे टेल टेल आ जाएगा। तो देखिए, आप 2 सिक्के उछालेंगे, इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं बन सकती। तो सीधा लिख दो, 2 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 4, एक सिक्का उछालेंगे 2 आएंगी, 2 संभावना बनेंगी। ऐसे 3 सिक्के उछालेंगे तो सीधा सीधा लिख दो 3 की पावर 8 संभावना बनेंगी। आपका मन करे तो 4 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 4 कर दीजिए, 16 संभावनाएं बनेंगी। बस इतना आपको याद रखना है। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली, अभी देखो सवाल मात्र चुटकियों में उड़ने वाले हैं, तो समझो। और ऐसा वीडियो आज दिन तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो सुनो, प्रश्न में कह रहा है कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने की प्रति दर। तो अभी सीखा है 2 सिक्कों को, अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 की पावर 2 संभावनाएं बनती हैं। अगर 2 को उछालेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब 4 बनती हैं। अगर 3 सिक्कों को उछालते तो 8 बनती। यहाँ कह रहे हैं कि 4 सिक्कों को तो 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16 संभावनाएं, मतलब कि लोग खत्म आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता। कह रहा है कि एक सिक्के के उछाल में, तो अभी सीखा है एक सिक्के उछालेंगे तो टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 2। तो 2 तो लिख देंगे नीचे। और टेल आने की संभावना कह रहा है, एक सिक्के को अगर आप उछालोगे, टेल आने की संभावना पूछी है, तो सीधी सी बात है, टेल आएगी तो कितना हो जाएगा? एक सिक्के पे टेल कितना आ जाएगा? या तो हेड आएगा या टेल। तो टेल तो एक ही बार आ रहा है, एक बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। आंसर कितना हो जाएगा? तो एक सिक्के को टोटल संभावनाएं कितनी है? 2, और टेल आने की कितनी है? 1 है, तो आंसर 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वीडियो है, यहाँ से प्रश्न आना ही है। देखो अगला है, 2 मुद्राएं फेंकी जाती, मतलब 2 सिक्के फेंके जाते हैं, मुद्राएं भी दे सकते हैं, कंफ्यूज करने। जब 2 सिरे पाने, सिरे मतलब समझ में आ रही? सिरे मतलब होता है आपका हेड। हेड क्या होता है? सिरे मतलब हेड। हेड पाने की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? 2 सिरे पाने की संभावनाएं कितनी हो सकती, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो 2 की टोटल संभावना अभी अपन ने सीखा कितनी होती? 4।
और जब दो सिक्के अपन करेंगे तो दोनों में दोनों साइड हेड केवल एक ही बार आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए 3, ये तो इतना तो लिख ही लेंगे कम से कम। तो देखो 8 हो गया। चलिए 3 सिक्कों को एक साथ, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू आने की संभावना, कह रहा है कि प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू आने की संभावना आपको बताना है। तो देखिए या तो तीनों पर क्या आएगा, हेड आएगा, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, या सब पे क्या आएगा, टेल। तो कितनी संभावनाएं बन रही, क्योंकि एक ही पहलू कह रहा है 2, तो 2 एकन 2 और 2 चौको 8। तो आंसर कितना आ गया, 1/4 ऑप्शन हो जाएगा पहला खत्म। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं अगला 5वें की ओर। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कह रहे हैं एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, तो अपन को 3 का पता होना चाहिए, 3 का सीधा सीधा टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी, 8। ये तो लिख ही लेंगे। चलिए तो ये वाला ऑप्शन कतई नहीं होगा, आप मतलब ऑप्शन से भी करेंगे, ये वाला मान लीजिए, बाकी की कट भी सकती है। चलिए आगे देखो, कम से कम एक चित यानी कि हेड आने की संभावना बताओ। कह रहा है कि 3 सिक्कों को सिक्के उछाला जाता है, कम से कम एक चित हेड आने की संभावना। अब देखो आप दिमाग लगाओ, अगर आप लिखना शुरू करेंगे टोटल 8 संभावना बनेंगी, तो आप दिमाग थोड़ा एडवांस लगाओ कि केवल अगर अपन उछालेंगे तो एक बार तो तीनों सिक्कों पर हेड आएगी, अगर इसको हटा देंगे बाकी के कितनी भी संभावनाएं बना लियो, कम से कम एक बार तो हेड आना ही है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब 7 बार आएगा, तो 7/8 आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की ओर। आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, इसको कर लिया आज के बाद एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। एक लूडो के अब देखो लूडो आ गया, लूडो के कितने नंबर होते हैं उस पर, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद उसमें नंबर नहीं होते हैं। बात क्लियर है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप सीख लो। लूडो की आकृति कैसी बनती है, तो देखो मैं आकृति बना के दिखा देता हूं। इस तरीके का आपका लूडो होता है, जिसमें 3 नंबर सामने के दिखते हैं, 3 नहीं दिखते। चलिए ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम होने की प्रायिकता, तो देख ले ये 5 से कम होने की, तो इसका मतलब इन वाले नंबर की बात कर रहा है। तो 1 2 3 4, तो टोटल 5 से एक लूडो कह रहे हैं, लूडो के 5 को लुढ़का जाता है ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की, तो टोटल लूडो में नंबर कितने होते, 6। और कह रहा है 5 से कम कितने बने, 4 ही बने नंबर, तो 4 ऊपर लिख देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया, 2/3 आपका आंसर हो गया, खत्म। तो बिल्कुल प्रश्न को समझना है और करते चले जाना, आज के वीडियो में ये टॉपिक खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 आने पर, तो देखो सुनो मेरी बात, जहाँ थोड़ा और समझते हैं। अपन ने एक पासा फेंकेंगे तो कुल अंक बनते हैं 6, अगर 2 फेंकेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो टोटल अंक कितने बनेंगे, 36। अगर 3 पासे फेंके जाएं तो 3 बार गुणा कर दो, तो ये 36 छंगे होते हैं 216, बस 3 से ज़्यादा नहीं पूछा अगर 3 से ज़्यादा पूछ ले भैया एक बार और गुणा कर दो, वैसे नहीं पूछा जाता है, आपको याद रखना है। एक या ऐसे कर दे, 1 पासा फेंकने पर 6, 2 पासे फेंकने पर 36, या ऐसा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप शॉर्ट में, 6 की पावर 2, 3 सिक्का फेंकने पर 6 की पावर 3, मतलब कि ये बन जाएगा तुम्हारा 36 और ये बन जाएगा 216, बात खत्म। चले तो 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संख्याओं के योग 8 आने की, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। तो सुनो, कुछ अलग से पॉइंट अच्छा वाला बता रहा है, तो सुनो मेरी बात। अब पहले तो आप ये समझो, मैंने 2 पासे फेंके, मान लीजिए 1 2 3, कुछ चीज़ हम बेसिक समझा रहा है, 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, अगर हम ये कह देते इसकी जगह 2 आने की संभावना मतलब योग, तो केवल यही वाली 2 मतलब जोड़ते तो केवल कितना आता, 1 बार आता कि नहीं। अगर मैं कह देता कि 3 जोड़ने पर, तो 3 कब आता, 2 और 1 जोड़ते, मतलब 1 संभावना बनती। तो सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, आप ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे, छोड़ो, मैंने यहाँ लिख लो आप समझने के लिए योग, और यहाँ लिख लो संख्या, बात खत्म। तो देखो अगर 2 योग आने पर कितनी बार बनेगा, देखो 1 बार,
3 योग आने पर कितनी बार संभावनाएं बनेंगी? 2 बार। 4 आने पर एक कम करते चलो, 5 आने पर संभावनाएं बनेंगी 4 बार, और 6 आने पर संभावनाएं बनेंगी 5 बार, 7 आने पर संभावनाएं बनेंगी 6। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, थोड़ा सा पेच यहाँ से फंसता है। जैसे ही 7 के ऊपर आएंगी तो अब आपको घटाना है संभावना 13 में से, ये नोट कर लेना। 7 के बाद संभावनाएं सॉल्व करें, क्योंकि 2 पाँचों का योग कितना होता है? 6 और 6, इससे ज़्यादा तो संभावनाएं बन नहीं सकती हैं, नंबर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो सुनो, अब जैसे ही अपन ने 8 को घटाया हमने 13 में से, तो कितना, ये याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिक है, 5। ऐसे ही हमने 9 को घटाया तो कितना बचा? 4। ऐसे ही हमने 10 को घटाया तो कितनी बनेंगी? 3। और ऐसी योग की संभावना है, मतलब 11 को घटाया तो 2, 12 को घटाया तो कितनी? 1। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं प्रश्न सॉल्व करता हूँ, थोड़ा यहीं कर देता हूँ, कम जगह का अभाव होने के कारण मैं करता हूँ कलर चेंज। देखो 8 आने की, तो देखो 8 की कितनी बनेंगी? 5, 5 लिख दो। टोटल 5 से कितने हैं? 2 5 हैं, तो 2 की कितनी बनेगी? 36। तो 5/36 आपका आंसर हो गया। चलिए बात खत्म। अगर यहाँ मान लीजिए 7 होती, मान लीजिए 7 होती, तो आप क्या करते? 7 की देखो संभावना कितनी बन रही है? 1 कम, 6/36 कर देते। 6 एकन 6, 6 36, 1/6 आंसर आ जाता। तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, 8वां। 2 500 को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया, योग 12 होने की। तो देखो अभी सीखा अपन ने, 12 का मतलब क्या है? 12 को 13 में से घटाएंगे, 1 और 2 5 का मतलब 36, 1/36 आपका आंसर हो गया। 8वें का आंसर हो जाएगा 1/36 करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ यहाँ तक, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग कि हाँ सर मज़ा आ गया, और अगला कौन से टॉपिक का चाहिए उसी टॉपिक का मैं लेकर आऊँगा। चलिए मैं वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो ज़्यादातर कठिन लगते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं, 2 500 को एक साथ फेंका जाता। आपके दिमाग में एक बात तो रटी लो, 36 कह रहे हैं। तो प्राप्त दो संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब सुनो मेरी बात, अगर अपन 500 को फेंकेंगे, 2 500 को टोटल अपन 12 तक ही तो कर सकते हैं। तो देखो 2 होगा एक अभाज्य संख्या, एक 3 होगी, और एक 5 होगी, और एक 7 होगी, और एक 11 होगी। अब इनका योग की बात कर रहे हैं, योग के लिए 2 की कितनी संभावना? 1 होती है। दिमाग लगाना, मैंने अभी वो सारणी बनाई थी। 3 की कितनी होती? 2, 5 का 1 कम 4, और 7 की 1 कम कितनी? 6, और 11 को घटा देंगे 13 में से 2। अब इनको जोड़ लो टोटल, तो देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, और 1 15। तो देखो सीधा 15 बटे, अब 3 15, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 5/12 आपका आंसर हो जाए खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। चलिए अब देखो ये ताश से संबंध आ गए। अब यहाँ सीखेंगे अपन ताश कैसे खेले जाते हैं। तो देखो ताश कैसे सीखेंगे, आज के वीडियो में आपको ताश भी खिलाने की गारंटी ले रहा हूँ। चलिए देखो ये आया हुआ प्रश्न है 2012-10-2018। अच्छा ये कमेंट में ये बताओ, क्या आए हुए प्रश्न लाया करें किसी एग्जाम में, जैसे जो टॉपिक, या आप लोग बताइए। चलिए मैं देखो ये एक डाल लिया, मैंने कहा चलो आपको ऐसा लगे कि सिद्धार्थ सर क्या ऐसी प्रश्न में आए हुए प्रश्न कोशिश किए। चलो मैंने एक देखो, अगर ताश के कुल पत्तों की संख्या बात करें, कुल पत्तों की बात करें कितने होते हैं? 52 होते हैं, समझना। अब सुनो मैं जो समझा रहा हूँ। और इक्का से लेकर, इक्का का नंबर होता है 1 से लेकर 10 नंबर तक तो होती हैं संख्याएं। इक्का को एक दुरी होती है, एक तिरी होती है, एक ऐसा चौगा होता है, पंजा होता है, एक छक्का होता है, मतलब 10 के बाद जो 11वां नंबर पर आता है उसको बोलते हैं गुलाम। गुलाम को क्या बोलते हैं? गुलाम को बोलते हैं 11वां नंबर। गुलाम के बाद आती है बेगम, बेगम को बोलते हैं 12वां नंबर। बेगम के बाद आता है बादशाह, बादशाह को बोलते हैं 13वां नंबर। इस बात को याद रखना है। तो मतलब कि ये होते हैं कलर वाले, ये मतलब ये चित्र वाले होते हैं, ये वाले, ये 1 2 3। मतलब कि अब सुनो और समझिए अच्छे से, मैं यहाँ से टोटल पत्ते कितने बताए आपको? 52।
जिसमें से दो होते हैं काले कलर के, दो होते हैं लाल कलर के। टोटल एक, जैसे पान ले लिया मैंने, पान का चित्र मैं बना के दिखाऊं, ऐसा होता है पान। मतलब पान के टोटल कितने पत्ता होते हैं? 13, जिसमें दो चित्र वाले होंगे। दो चित्र वाले कौन से होंगे? एक बेगम होगी और एक बादशाह। बाकी के तुम्हारे कितने होंगे? नंबर होंगे। बात समझ में आ गई? और सुनो, ऐसे ही होकम का भी चित्र, होकम का चित्र में आपको, चलिए अब पहले इसका समझ लीजिए। ईंट, ईंट का मैं आपको बात करता हूँ, ईंट की। पान, होकम, चिड़ी और, ठीक है, ईंट की बात करते हैं। ईंट का भी कलर तुम्हारा क्या होता है? लाल जैसा, ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं इस तरीके का। ये हो गए ईंट हो गई। ये तुम्हारा कौन था? पान था। सुनो, और ये तुम्हारा, अब मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। काले वाले, काले होते हैं, एक तो होकम होता है, होकम का दिल टाइप का होता है, ये होकम हो गया। और एक होती है तुम्हारी चिड़ी। चिड़ी एक फूल टाइप की कह सकते हैं। कैसी होती है? देखो थोड़ा अच्छे से बना दूं, इस टाइप की चिड़ी होती है। ये सबके होते 13-13, जिसमें ये चित्र वाले होते गुलाब, गुलाम, बेगम, बादशाह। मतलब एक में 3 होते तो चारों में कितने हो जाएंगे? तो चौको 12 हो जाएंगे कि नहीं? अगर बादशाह बेगम मतलब चित्र वाले कही जाए तो। सुनो, अब करते हैं प्रश्न। कह रहा है कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड, मतलब चित्र वाले, फेस मतलब चित्र वाले कार्ड निकालने की संभावना। तो टोटल कितनी संभावना है? देखो 52 है, जिसमें से अपन को निकालने कौन सी है? फेस कार्ड। तो अब देखो 3 होते हैं एक में, जैसे मान लीजिए पान, ऐसे 4 होते हैं, 4 तरह के आपके पत्ते, चिड़ी, होकम, पान, ईंट। तो 4 का गुणा मतलब टोटल 12। अब काट लो, 12 होते हैं। अब इसे काट लें, 4 तिया 12 और 3 एकन 3 और 3 एकन 4 तिया 12। इसे अपन काटेंगे जैसे ही, ये तुम्हारा कितना आ गया? 3/13 हो गया आपका आंसर करेक्ट। तो कितना हो गया? 13 चौको, यहाँ से क्या गलत तो नहीं हो गया? मैं एक बार देख लेता हूँ। चले, तो सुनो, ये तुम्हारा कितना हो गया? 3/12 हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे ये, 4 से काटेंगे ये, माफ़ करिए, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, मतलब 3/13 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों को एक गड्डी से निकाल। टोटल कितने हैं? 52 है। गड्डी से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले। अब देखो, काले रंग एक तो होगी तुम्हारी चिड़ी और एक होगी हुकम। तो अगर अपन इनमें से कह रहा है बेगम बादशाह, दो हुकम के होंगे, 2 चिड़ी के होंगे, मतलब टोटल कितने निकालेगा? 4। तो अब बचे कितने टोटल? टोटल बचे 48। टोटल कितने बचे? 48। सुनो बढ़िया, उसके बाद कह रहा है कि शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर, मतलब अच्छी तरह फेंटा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अब देखो, आपने करिए कलर से 2 निकाली दिए, तो इसका मतलब कितने बचे थे? 11 बचे थे। तो आंसर कितना हो गया? 11/48। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बात खत्म हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो इस तरीके के प्रश्न कहते जाएं आप तो करते जाएं। मेरे हिसाब से आज के बाद आपको ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना, कह रहा है कि 2/5 थी, तथा दूसरे व्यक्ति की पुरस्कार जीतने की जो संभावना है वो 3 बटा, बस आपको गुणा में लिख देना, जो आंसर आए कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 3 और 10 नीचे 5 दूनी। ऐसा प्रश्न जब भी आए आपको गुणा करके लिख देना, काट पीट अगर कटे तो काट देना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो। एक बक्से में 100 पेन है। एक बक्से में टोटल कितनी पेन है? 100 है, जिसमें से 8 खराब हो गए, तो शेष बचे कितने? अगर 92 बची होंगी। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की, तो ये बाकी के खराब नहीं होने की, तो काट लो इन्हें काटेंगे तो देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार गया, तो आंसर 23/25 हो जाएगा। आंसर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये गेंदे वाले प्रश्न आ गए। तो देखो हमने क्या सीखे हैं? सिक्के वाले सीख लाए अभी तक, ताश वाले सवाल सीख लाए हैं,
अब जो गेंदों से आते हैं उनको करने जा रहे हैं। अब जो गेंदों से आ रहे हैं उनको करेंगे। तो देखो हमने अभी तक सीखा है टोटल निकालो पहले, तो 20 हरा और 15 लाल, तो टोटल कितनी हो गई? 35 हो गई। एक कह रहा है कि लाल गेंदें एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना, कह रहा है एक हरा गेंद को, तो हरा कितनी है? 20 है, तो भैया चुन लो। 5 को 20, 5 से काटेंगे 35, तो 4/7 हो गया। आंसर खत्म। क्या दिक्कत आ रही? चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर, कमेंट में अगला वीडियो बताइए किस कौन सा लाना है। अगला देखो, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल, तो पहले टोटल कर लो। 6 2 8, 8 3 कितनी हो गई? 11। 8 3 कितनी हो गई आपकी? 11 हो गई। ठीक है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की, तो सफ़ेद वाली ख़त्म करो, तो बची कितनी? 2 काली और 3 लाल, तो टोटल कितनी होंगी? 5। इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, तो 5/11 हो गया आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखो, कह रहा है कि एक बैग में 5 सफ़ेद, 7 लाल, 8 काली गेंदें हैं, तो टोटल कर लीजिए पहले। तो ये 15 5 हो गया 20। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं मैं 20। अब कह रहे हैं कि बैग में से 4 गेंदें एक एक करके निकाली जाती। कह रहा है कि 4 गेंदें हैं, एक एक करके निकाली। हर गेंद को वापस डाला जाता है, पहले निकाली जाती है फिर वापस डाला जाता है। तो चारों गेंदें सफ़ेद निकले, इसकी प्रायिकता, तो सफ़ेद कितनी है? 5। 5 से काटा, 5 एकन 5, 5 चौको 20। जब ऐसा आ जाए कि एक उसको उतनी निकाली उतनी बार डाला है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक उतनी बार इनको गुणा कर दीजिए। 4 बार बोला है तो 4 बार आप उसमें गुणा कर लीजिए। एक का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 1। और इनका करेंगे, देखो 16, 16 चौको 64, 64 चौको होते हैं 256। आंसर कितना आ गया? 1/56। बात खत्म, ऑप्शन पहला हो जाए। तो देखिए ये आज पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया खत्म। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर टॉपिक का चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।